नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज बंगाल में बड़ी अफरा तफरी मच गई। पूरे बंगाल में एक तरीके से संकट खड़ा हो गया। ईडी की रेड पर ममता का छापा। रेड के बीच ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं जबरन घुस गई, फाइल उठा ली और देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमका दिया, पंगा मत लेना। यह खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। उनका वीडियो भी आ गया है, उनका वहां जाते हुए वीडियो आ गया है। ममता बनर्जी अभी आईपीएसी कार्यालय में मौजूद थी थोड़ी देर पहले तक, जहां ईडी की छापेमारी चल रही थी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर उनकी पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया है और ऐसा बिल्कुल अभूतपूर्व है। ईडी की छापेमारी फिलहाल कोलकाता भर के आईपीएसी कार्यालयों पर चल रही है। 17 जगह छापेमारी है। सूत्रों का कहना है कि उन पर कोयला घोटाले की रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए काम में प्रयोग करने के एवज में ये उन पर कार्रवाई हो रही है। अब ये सच कितना है, कितना इसमें दम है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरे बंगाल में इस घटना से अफरा तफरी मची हुई है। सामने आपके यह खबर है कि रेड के बीच फाइल उठा ले गई ममता। ईडी बोली जबरन दस्तावेज छीने गए, एक्शन की उठी मांग। पश्चिम बंगाल में ईडी ने आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर कोयला घोटाले से जुड़े मामले में रेड की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ईडी ने जबरन फाइलें छीनने का आरोप लगाया है। वहीं ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है और इससे राजनीतिक बवाल मच गया है। पहले ये देखिए वीडियो छोटा सा। के तेवर में नजर आपको आपने देख रही है, वो कार्यालय में है। और दूसरा उनका ये सुनिए पूरा वीडियो। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. आपने ममता बनर्जी की बात भी सुनी, आपने मौके पर ममता बनर्जी देखी। वो वहां से दस्तावेज उठा ले गई हैं। ईडी चीख चीख कर कह रही है कि दस्तावेज छीन लिए गए। दरअसल पश्चिम बंगाल में ईडी ने आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर कोयला घोटाले से जुड़े मामले में रेड की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि उन्होंने उनकी, चूंकि आईटी सेल के हेड हैं प्रतीक जैन, उनके ठिकानों पर छापा मारा। हमारे उम्मीदवारों की सूची, पार्टी के प्रपत्र अमित शाह ने अपने पास मंगाने के लिए गृह मंत्री ने ईडी की छापेमारी कराई है। उन्होंने कहा है कि ये पेपर में नहीं ले जाने दूंगी और वो फाइल लेके वहां से निकल आई है। कुछ प्रपत्र उनके हाथ में भी है, तस्वीर में दिख रही है। अमित शाह को धमका रही है। अमित शाह होम मिनिस्टर, उन्होंने 4 बार होम मिनिस्टर को लेकर बातें की हैं। ईडी ने अब आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने उनसे फाइल छीन ली है। अब देखना है कि इस
पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर ईडी की क्या कार्रवाई रहती है, ममता बनर्जी इसके खिलाफ क्या करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि ईडी के अधिकारियों ने उनकी पार्टी के दस्तावेज चुराए हैं और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है। पहले भी आपको याद होगा, एक बार सीबीआई के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक केस दर्ज करा दिया था। वहीं पार्टी ईडी की रेड के खिलाफ गुरुवार शाम को पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी, आज ही करेगी। ईडी के अनुसार पश्चिम बंगाल के 6 और दिल्ली के 4 कुल मिलाकर 10 जगहों पर ईडी की तलाशी चल रही है। यह मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ है। सर्च उन ठिकानों पर है जो अवैध लेन देन और हवाला ट्रांसफर आज से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एक खास राजनीतिक पार्टी की रणनीति को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन तथ्य है कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर हो रही है। मामले की शुरुआत गुरुवार सुबह हुई। ईडी ने आईपीएसी के चीफ प्रतीक जैन के आवास और उनके साल्ट लेक ऑफिस पर रेड मारी। रेड के दौरान ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची, फिर साल्ट लेक स्थित उनके आवास और दफ्तर पर पहुंची और रेड के बीच आईपीएसी के दफ्तर और कार से दस्तावेज ले लिए। साल्ट लेक ऑफिस के पास सफेद महिंद्रा कार में कई फाइलें रखी गई। राज्य सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट की फाइलें रखी गई। कार के पीछे नाले और पीले रंग की कई फाइलें और कागजों का बंडल उठाकर ले गए जो रखे गए। सीएम ममता बनर्जी घर में खाली हाथ गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो उनके हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी। ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई पर बुरी तरह भड़क गई थी। ममता बनर्जी ने ईडी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। हमारे आईटी ऑफिस में आकर लैपटॉप ले लिया। हमारा एसआईआर का डेटा, पार्टी पॉलिसी का डेटा चोरी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि वे चुनाव की स्ट्रेटेजी छीन कर ले गए हैं, पेपर लूट कर ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि यह मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा हम शाम 4 बजे से पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे। एसआईआर का डाटा चुरा कर ले गए हैं, हार्ड डिस्क ले गए हैं, पॉलिटिकल पेपर, वित्तीय पेपर लेकर गए हैं। उन्होंने कहा ये बड़े डकैत हैं, हम शोर लोग हैं, लेकिन अगर आप हमको चैलेंज करेंगे तो हम उसको कभी हजम नहीं कर पाएंगे। बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़ो, चोरी मत करो। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराएंगी और फिर बात करेंगी। बड़ी खबर बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी एक सेंट्रल एजेंसी, जिसे मैंने बताया कि सीबीआई के खिलाफ काम में दखल दे चुकी हैं। 2021 में उन्होंने फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी, मदन मित्रा की गिरफ्तारी के विरोध में निजाम पैलेस में धरना दिया था। इससे पहले जब सेंट्रल अधिकारियों ने शारदा केस में राजीव कुमार के घर की तलाशी ली थी तो कोलकाता में सीपी के साथ धरने पर बैठी थी। इस बारे में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ऐसा काम एक संवैधानिक संस्था के काम में दखल देना है और जांच में रुकावट डालना है। एक मुख्यमंत्री सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं होता है, वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होती है। मुझे लगता है कि ईडी अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन जरूर लेगी, कानून के दायरे में एक्शन लेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है मैं मुख्यमंत्री और सीपी के जाने को गैर संवैधानिक अनैतिक मानता हूं। जांच में सीधी रुकावट डाली गई है और इस पूरे मामले पर पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। मुख्यमंत्री ने फाइलें ले गई कि नहीं ले गई, लेकिन इस तरीके के ममता बनर्जी के अक्खड़ स्वभाव आज पहली बार नहीं है, बार बार देखने को मिलता है। और लोगों का मानना भी है कि इस सरकार से इसी अक्खड़ता से जवाब देना पड़ेगा। जब वोट चोरी का मुद्दा हो, विपक्ष को ईडी के जरिए परेशान करने का मुद्दा हो, सीबीआई के जरिए परेशान करने का मुद्दा हो, तो मैं आपकी भी राय मांगना चाहूंगा और आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या ममता बनर्जी का ये जो कारनामा है इससे आप कितने सहमत हैं और क्या इस तरीके की घटना ममता बनर्जी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन आज के कारनामे से उन्हें सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह को
चैलेंज दे दिया है अब ये लड़ाई अमित शाह बनाम ममता बनर्जी बनेगी और बंगाल का चुनाव इस बार बहुत अफरा तफरी भरा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।